हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप एसबीआई में अगर एफडी करना चाहते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं यानी हर महीने में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेते हैं तब आपके एफडी के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट करने से पहले आपको इस बैंक का एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एसबीआई में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं यानी अगर आप एसबीआई में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर एफडी मैच्योर होने के बाद लेते हैं तब मिनिमम 7 दिन से आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसबीआई में एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट हर महीने में अगर लेते हैं तब मिनिमम 1 साल के लिए आपको एफडी करना होगा और मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 1000 से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितने भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इनकेस अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और आप अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और आप अगर सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब अप टू 1% तक आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि आप अगर सीनियर सिटीजन है और आप अगर 1 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आप अगर सीनियर सिटीजन है और आप अगर 5 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी आप अगर 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप 400 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और आप अगर 5 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, अगर आप 2 लाख के एफडी अगर 1 साल 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 2 लाख एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 1 साल हर महीना 1134 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और 1 साल हर महीना 1217 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा।
अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 5 साल हर महीना 1085 रुपये का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 5 साल हर महीना 1250 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 10 साल हर महीना 1085 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और आप अगर सीनियर सिटीजन के लिए अगर 2 लाख की एफडी मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और 10 साल हर महीना 1250 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।